अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए मैं सर्दियों की बहुत ही मज़ेदार और सबकी फेवरेट सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप एक दफ़ा इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही क्रीमी बनेगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन और 2 मीडियम साइज़ के प्याज और हरी मिर्चें 5 से 6 अदद ली हैं। अब इनको मैं कट कर लूँगी। अदरक और प्याज को कट करने के बाद हमें 3 अदद आलू चाहिए। आलू मीडियम साइज़ के हैं, इसको मैं पहले दरमियान से कट लगाऊंगी। 2 पीसीस में कट करने के बाद एक पीस को दोबारा 2 पीस में कट करके इसे लंबाई के रुख काट लूँगी। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से भी आलू की शेप दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने आलू को कट कर लिया है। हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे, क्योंकि हमने आलू को फ्राई करना है तो इस तरह आलू फीके रह जाएंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब एक देगची में ऑयल शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ऑयल शामिल किया है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो आलू शामिल कर देंगे और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने सिर्फ कलर देना है। 3 से 4 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे। ये देखिए इनको कलर आ चुका है। अब इसे मैं निकाल लूँगी। आलू को निकालने के बाद उसी ऑयल में प्याज, अदरक और लहसुन को शामिल करेंगे और उसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे कलर दे लेंगे। जैसे ही प्याज का कलर पिंक की तरफ जाएगा, इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और 1 से 2 मिनट मज़ीद फ्राई करने के बाद इसको निकाल लेंगे। हमने प्याज को बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, बस प्याज को इतना फ्राई करना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, क्योंकि लहसुन और अदरक की जो फ्लेवर है वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। अब प्याज को अच्छे से ऑयल स्टेन कर लेंगे और उसके बाद इसको भी निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद इसकी पेस्ट बना लेंगे। उसी ऑयल में मैंने मटर शामिल किए हैं। यहाँ पे तकरीबन 3 पाव के करीब मटर शामिल किए हैं। मटर को भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल किया है। नमक शामिल करने के बाद उसे मिक्स करेंगे और मटर को मीडियम टू लो फ्लेम पे हम फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद मटर फ्राई हो जाएंगे तो इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर पेस्ट बनाकर शामिल करेंगे। टमाटरों की पेस्ट शामिल करने के बाद उसी ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि ब्लेंडर साफ़ हो जाए। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सुरख लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून दादर मिर्च और इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करके कवर कर देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए। लहसुन अदरक यहाँ पे ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून बलाई की शामिल करेंगे। दही डालने से वो क्रीमी टेक्सचर नहीं आएगा जो बलाई डालने से आएगा। बलाई तो हर घर में ही मौजूद होती है। अब इसमें पानी डालेंगे और एक स्मूथ सी पेस्ट तैयार कर लेंगे। 15 मिनट यहाँ पे गुजर चुके हैं। मटर गल चुके हैं और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब इसमें जो हमने स्मूथ सी पेस्ट तैयार की थी वो शामिल करेंगे और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको जोश दिला लेंगे। जैसे ही जोश आएगा, जो हमने आलू फ्राई करके रखे हैं वो शामिल करेंगे और पानी शामिल कर देंगे। जितनी आपने ग्रेवी रखनी हो उतना पानी शामिल कर दें। यहाँ पे मैंने हाफ़ ग्लास पानी शामिल किया है। जैसे ही जोश आएगा इसको कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो आंच पे। यहाँ पे 15 मिनट गुजर चुके हैं। ग्रेवी हमारी बहुत शानदार सी तैयार हो चुकी है। इस पर धनिया शामिल करेंगे, गरम मसाला शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पे कवर कर देंगे ताकि धनिया का फ्लेवर सालन में शामिल हो जाए। हमारी बहुत ही मज़ेदार आलू मटर की ग्रेवी तैयार है। ये देखें कितनी क्रीमी बनकर तैयार हुई है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।